आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से है और अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है टू कार्स लीव अ टाउन एट द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शंस एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी आवर्स विल द टू कार्स बी 550 किलोमीटर अपार्ट। क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक टाउन है और इस टाउन से दो कार्स स्टार्ट होती हैं एक ही टाइम पर चलना और ये दोनों कार्स अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। पहली की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है जबकि दूसरी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए कितने घंटों के बाद में दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस 550 किलोमीटर होगी। तो क्या निकालना है हम लोगों को टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो भाई हम लोगों को फर्स्ट कार की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है। फर्स्ट कार की स्पीड हम लोगों को दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। वहीं दूसरी कार की हम लोगों को स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कार्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो भाई इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। जब भाई अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है एक कार 1 घंटे में जाएगी 50 किलोमीटर, दूसरी कार अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी कितना 60 किलोमीटर्स। ठीक है, तो उस केस में 1 घंटे में देखो 1 घंटे में कार इधर पहुंचेगी 50 किलोमीटर दूर और ये पहुंचेगी 60 किलोमीटर दूर। तो दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1 घंटे में, दोनों को क्या कर दिया जाए प्लस कर दिया जाए। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है 50 प्लस 60 और 50 प्लस 60 का मतलब 100। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि कितने घंटों के बाद में डिस्टेंस कितनी होगी दोनों कार्स के बीच में 550 किलोमीटर। मतलब रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस है 550 किलोमीटर्स। बात यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों को टाइम चाहिए। हम लोगों को पता है कि दोनों कार्स की रिलेटिव स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर है। दोनों कार्स में डिफरेंस कितना चाहिए हम लोगों को 550 किलोमीटर का, यानी कि ये क्या है डिस्टेंस है। और अब अगर हम लोगों को टाइम फाइंड करना है तो देयरफॉर टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब जस्ट क्या करिए डिस्टेंस की जगह पर रखिए 550, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 550 अपॉन स्पीड की जगह पे जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है 110 है, तो यहाँ पे 110। जीरो से जीरो कैंसिल किया, 11 से 55 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आवर्स। इसका मतलब 5 घंटे के बाद में दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 550 किलोमीटर होगी। यही हम लोगों को फाइंड करना था। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। 5 आवर्स होगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।